वोट मांग गाजियाबाद थोड़ी पूरी जगह जगह। अब से पहले तो नहीं आए ना, यदि 400 पार था तो आज से पहले क्यों नहीं आए गाजियाबाद? गाजियाबाद में आपके कमल नहीं खिलेगा। अब आप बताइए, विकास देख रहे हैं? तो हमें तो लगता है विकास कुछ हो रहा है। उनके देश के प्रधानमंत्री को आकर सड़क पर वोट मांगनी पड़ रही है। कहते हैं कि लहरों के डर से यूं नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और 2024 के रण में जो हर पार्टी अपना अगर देखा जाए जिस तरीके से लोगों को मनाने का प्रयास कर रही है और लगातार अपना दम भरते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि जहां एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन देखा गया तो उसमें बसपा किस ओर जाती हुई दिख रही है। क्या इस बार कोई बड़ा खेला होगा? इन तमाम बातों को करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, गाजियाबाद के एक रैली में आए हुए हैं जो खुद बसपा की हो रही है, और यहाँ पर आए हुए उस हर व्यक्ति से या फिर कह लो उस हर समर्थक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 में जो बसपा को लाने की बात वो लगातार कर रहे हैं वो इतना जरूरी क्यों। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अमरजीत सिंह, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद से। अच्छा अजीत जी, क्या लग रहा है? अमरजीत अमरजीत जी, क्या लग रहा है कि इस बार नौका पार होगी? जैसे देश में अभी बहुत हवा चल रही है कि 400 पार, यदि वास्तव में ऐसी बात होती है ना जमीनी स्तर पर, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाजियाबाद की सड़कों पर आकर अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट न मांगने पड़ते हैं। अच्छा, आप खुद पत्रकार हो, आप इतने समय से मीडिया कवरेज कर भी रहे हो, कई चुनाव आपने देखे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री गाजियाबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में आकर जो ये कह रहे 400 पार होगा, सड़कों पर आके हाथ जोड़कर रोड शो कर वोट मांग रहे हैं। गाजियाबाद थोड़ी पूरी जगह जगह। अब से पहले तो नहीं आए ना, यदि 400 पार था तो आज से पहले क्यों नहीं आए गाजियाबाद? कितनी जगह उन्होंने, यदि 400 पार एक बहुत अच्छे नंबर में होता है तो क्यों रोड पर आके वोट मांग रहे हैं? 5 बार मुख्यमंत्री गाजियाबाद आ चुके हैं। ये सीट भाजपा से जाती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री और मोदी को पसीने आए हुए हैं। गाजियाबाद में आपके कमल नहीं खिलेगा। कमल नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा। अच्छा, लेकिन अभी तक तो लगातार भाजपा ही जीतती आई है इस सीट पे। अब से पहले भी जीती है, कांग्रेस जीती है, जनता दल जीती है, और कांग्रेस के में इमरजेंसी समय में अन्य पार्टियां भी जीती हैं। जीतना हारना तो एक अलग विषय होता है, सभी जीतते आ रहे हैं, पर बदलाव हुआ ना। कांग्रेस जीती है, फिर जनता दल भी जीती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। अब की बार गाजियाबाद लोकसभा सीट से बहन जी के कैंडिडेट पुंडीर साहब बहुत अच्छे वोटों से 1 से 1.5 लाख वोटों के बीच के मार्जिन से जीत निकाल रहे हैं। क्षत्रिय समाज बहुत नाराज है। यदि ऐसा ना होता तो देश के प्रधानमंत्री को आके यूँ रोड शो ना करना पड़ता। यदि आप कह रहे हो, आप ही की बात कर रहा हूँ कि इतनी सीट जीती है 4-4 लाख वोटों से, तो क्या जरूरत है? ये परिस्थितियाँ जब होती हैं जब इंसान 2-2 लाख वोटों से हार रहा हो कि देश के प्रधानमंत्री को आकर सड़क पर वोट मांगनी पड़ रही है, और लगातार उनके कैबिनेट मंत्री जनता के बीच आकर वोट मांग रहे हैं। 400 पार वाली स्थिति में ऐसा नहीं होता। इमरजेंसी के समय चुनाव हुआ था तो इतना नहीं हुआ था। सत्ता विरोधी लहर है और बदलाव होगा। बदलाव में क्या रिजल्ट निकल के आएगा? बदलाव में रिजल्ट ये निकल कर आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार देश में नहीं बनेगी। जनता बदलाव चाह रही है, और गाजियाबाद से और बात पर लोकसभा सीट से बहन जी के कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से सीट निकालेंगे। ठीक है, और आप इस चीजों को खुद देखिएगा। आप आपके बाहर भी और जगह कवरेज कर आए हो। सहारनपुर में पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। मुजफ्फरनगर में भी संजीव बालिया का कितना विरोध हुआ है, उसी की पार्टी के नेता संजीव सोम सरेआम उनका मंच पर विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने में। यदि एकजुट होता तो ऐसा ना होता कि 400 पार वो लोग 40 नहीं जीत पा रहे, वो 400 का दावा कर रहे हैं। जो 40 नहीं जीत पा रहे वो 400 का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है। गारंटी वाला आदमी घर बैठता है, सड़कों पर आकर रोड शो नहीं करता। गारंटी वाला आदमी घर बैठता है, सड़कों पर रोड शो नहीं करता, और वो भी देश का प्रधानमंत्री जिसका लास्ट ईयर कैंडिडेट लास्ट सेशन में कम से कम भी 4 लाख वोटों से अधिक से जीता हो, उस सीट पे आकर देश के प्रधानमंत्री को भी रोड शो करके वोट मांगना पड़ रहा है। तो आप पत्रकार हैं, आपने मुझसे ज्यादा कवरेज किया है, आप खुद इस स्थिति को समझ सकते हैं क्यों आना पड़ा मोदी जी को। यदि उनकी गारंटी थी, उनकी योजना इतनी अच्छी थी, तो देश का प्रधानमंत्री 400 का बैठ के दावा कर रहा है, फिर क्यों कर रहा है जगह जगह रैलियां? अपना आराम से दिल्ली में बैठे। तो क्या लग रहा है कि बसपा पार्टी से अगर देखा जाए तो मायावती प्रधानमंत्री की रेस में है? बिल्कुल, बहन जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल है, बनेंगी। और अब से पहले भी गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की सरकारें बनी थी, बनेंगी। और अब की बार ये 100% दावा है
कि बहन जी की सरकार बनेगी, बहन जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगी। और रही बात आपके राम मंदिर की और महिलाओं के बारे में कितने अत्याचार मणिपुर में भी हुए हैं, तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। धर्म बात बिल्कुल धर्म की राजनीति होती है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करते हैं ये, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं, लड़वाते हैं। विवाद हर जगह होते हैं, परिवार में भी विवाद होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी वर्ग का विशेष तौर पर उसका पीड़न करें। अच्छा, परिवारवाद की आज वो कह रहे हैं माफिया मारे जा रहे हैं, कितने हिंदू माफिया मारे गए हैं? क्या माफिया मुसलमान ही होते हैं? हिंदू माफिया नहीं है। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, मुजफ्फरनगर कितने नामी बदमाश रहे हैं, उनके इनकाउंटर क्यों नहीं होते? सिर्फ नाम देखकर, उनके कपड़ों का रंग देखकर, उनकी टोपी का रंग देखकर इनकाउंटर हुए जा रहे हैं। नाम देख के, कपड़ों का रंग देख करके और टोपी का रंग देख करके इनकाउंटर। बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? इस बार बहन जी की सरकार और अब की बार 450 पार, 400 पार, 450 पार किसकी? बहन जी की। बहन जी। बहन जी की। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है हमारे 400 बीजेपी पार। आप एक बात बताइए, करोड़ों जो स्टूडेंट हैं उनका भविष्य इन्होंने चौपट कर दिया, पेपर लीक हो रहे हैं और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी इन्होंने। ये बीजेपी का आप मेन जो मकसद है वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी कह रहे हैं 400 पार। इसके पीछे आप देखो कोई उनका वो नहीं है, वो महंगाई को कह रहे हैं, जैसे कि दूध 400 पार और पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, खाने की जो चीज़ें हैं जैसे ये सब्जियां 400 पार, उनका ये है यानी गरीब आदमी को बिल्कुल खत्म कर दो। थोड़ा सा रख चाहिए तो हम बैठ भी जाएं। हाँ जी, हाँ। लीजिए। देखिए काका, विकास की बात हो रही है, बीजेपी कह रही हम विकास करा रहे हैं। विकास किस चीज़ का करा रहे हैं? अब आप बताइए, विकास देख रहे आप हैं? बताओ, हमें तो लगता है विकास कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। मेरा राम मंदिर बनवा दिया। नहीं, दाम क्या क्या बढ़वा दिया? राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर से विकास थोड़ी हो जाएगा। हाँ, मेरे करोड़ों लोगों की आस्था थी। कुछ आशा नहीं तो मंदिर से खाने को थोड़ी देगा हूँ, हाँ, या मंदिर से खाने तो नाच देगा, रोजगार देगा, मंदिर खाने को थोड़ी देगा किसी को। हाँ। कह रही है, कहा जा रहा है कि अगर माँ बहन जी आ गई तो क्या बदलाव हो जाएगा ऐसा देश में? पहले भी तो बहन जी ने काम किया है रोजगार का, पहले तो रोजगार लगाया था, हमारे एरिया में रोजगार लगाया, सबको रोजगार दिया पहले। बहन जी आनी चाहिए। हाँ, पहले दो रोजगार दिया था, अब भी मोदी लग रहे जी हो का तो क्या होगा फिर? है जी। मोदी जी का क्या होगा फिर? मोदी जी को तो उनके पास बहुत है, पैसे बहुत है उनके पास, तो अपना गुजारा कर लेंगे। उनका पैसे बहुत हैं। बहुत तो बिजनेसमैन आदमी होता है, यहाँ तो बाहर कर लेगा, उधर पैसा पैसा वो तो अपनी कहते कि हम तनख्वाह भी नहीं लेते हैं। है। कौन तनख्वाह लेता? हाँ, मोदी जी कौन कह रहा तनख्वाह? कहते 24 घंटे हम काम करते हैं। तनख्वाह छोड़ते हैं मोदी जी? देश का है। मोदी तनख्वाह छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। नहीं। क्या लग रहा है? मेरा नाम राजाराम, ग्राम बहरौली, जिला गाजियाबाद का था से वासी हूँ। और मेरी बेटी हमारी बहन जी को 4 दफ़ा आ रही हमारी बहन जी। हम अपनी बहन जी के साथ रहते हैं, मेरा गाँव बहरौली है और बहन जी का बादलपुर है। हम हमेशा आते जाते रहते हैं। हम सिवा अपनी बहन जी के द्वारा और किसी के वोट नहीं देंगे, हम इसी को देते आ रहे हैं को। ये हमारी बहन जी है। बहन जी है पहली इसलिए। बात तो बेटा हमारी कास्ट की है ये, और फिर हमारे पड़ोस के हैं जिनके सिवा हम किसी को वोट नहीं देते आ रहे बेटा। मेरा गांव महरौली है। कास्ट की बात आ जाती है, लेकिन कहती बीजेपी कहती हम भी सबके लिए काम कर रहे हैं। सैकड़ों फिर बीजेपी, हमें क्या मतलब उससे? मोदी जी आगे क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मोदी ने, कुछ नहीं। क्या करना? 5 किलो अनाज दिया बेटा, 5 किलो अनाज से क्या हो रहा? नौकरी देते, बच्चे पढ़ते, हमारे भी अनाज दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। 5 किलो बेटा, 5 किलो से क्या हो रहा बाबू? कुछ नहीं बनता 5 किलो से। नौकरी मिलती हमारे लड़कों को, हमारे बच्चे कुछ दुआ देते। क्या दिया मोदी जी ने? कुछ नहीं दिया। गाना बड़ा जानदार बजा रही है बेटे, बहन जी, गाना बड़ा जानदार बेटा बजा रही है। ये बेटा हमारी बहन जी है, हाँ, ये मेरी बहन जी है बेटा। हाँ, हम इन्हें देंगे वोट। इन्हीं को देंगे। हाँ, आप आएंगे हमारी बहन जी। बेटा मैं वादा है आपका। बीजेपी कह रही राम मंदिर नहीं बनवाएंगे। बेटा, क्या बढ़ेगा राम मंदिर का? क्या बढ़ेगा बेटा राम मंदिर का? राम मंदिर का कुछ नहीं बनना। नहीं, हमें कुछ नहीं मतलब नहीं है। हमारे अपनी बहन जी। तो भाई ये बहन जी को ही ला रहे हैं और लगातार जो सत्ता जो काम ये अच्छा है, रोजगार था, हमें ना वोट देते। जो मोदी जी रोजगार हमें देते तो हमें ना वोट देते। हमें कोई दुश्मनी थोड़ी इनसे, अच्छा ये बात है सर। हमें दुश्मनी है। ये रोजगार देते, हमारा काम चलाते, बच्चों को रोजगार देते, हम ही को देते। तो
देखिए सवाल जो था किसको लेकर के क्या कुछ देखने को मिलता है, लेकिन जनता किस तरीके से सारी चीजों को देख रही वो आपके समक्ष। फिलहाल अब तक के लिए यहाँ पर रहे हैं 200 पर कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ।